हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। कांग्रेस की तो लिस्ट आ गई थी, लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज लगातार जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पार्षद के, लगातार नामांकन होगा। मान के चलिए 100-125 लोग नामांकन भर देंगे। लेकिन आज बता दूं, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज आज एक ही छत के नीचे आज नजर आएंगे। आपको बहुत सारे लोग आपको देखिएगा आज नजर आएंगे। अंदर ही बहुत लोगों की मीटिंग चल रही है, क्योंकि आज मेयर का नामांकन भरा जाना है। तो देखिए जिस तरीके से अच्छी खासी अंदर भीड़ है, कई सारे पूर्व विधायक हैं, प्रभारी हैं, सब चीज। अच्छा, सुमित ही है मौके पर। सुमित, क्या कहना चाहोगे? आज पूरा कांग्रेस एक छत के नीचे। देखिए, आज जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा में मेयर के चुनाव और पार्षद चुनाव होने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज फरीदाबाद में हमारे मेयर प्रत्याशी लता रानी जी भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि वाइफ ऑफ रिंकू चंदीला है। एंड अपना वो खुद 20 साल से पार्टी की एक्टिव मेंबर है और पार्टी में सक्रिय रही है। आज हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे पूर्व मंत्री विधायक आफ्ताब अहमद जी और सभी सम्मानित यहाँ पे फरीदाबाद जिले नेता सब यहाँ पे विराजमान है। हमने ये चुनाव आज फरीदाबाद जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, आपसे गलती होगी 2 बार प्रदेश में, हरियाणा में, लेकिन एक मजबूत विपक्ष देने के लिए, क्योंकि निगम की तानाशाही, निगम का फ्रॉड आपने सबने देखा है, और इनको जवाब इनको केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है और हम लोग दे सकते हैं। आई कोशिश करेंगे। देखिएगा, एक ही छत के नीचे भैया आज बड़े बड़े दिग्गज यहाँ जुटे हैं। यह देखिए, आप पूरे तमाम साथियों देखिए, हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भैया, यहाँ पर जुटे हैं। तो आज जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आफ्ताब अहमद जी में फरीदाबाद के प्रभारी भी हैं और एमएलए भी हैं। जाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? आज सारे एकजुट हुए हैं, क्या एकजुटता चुनाव में भी नजर आएगी? बिल्कुल एकजुटता चुनाव से पहले भी नजर आई है, चुनाव के बाद भी नजर है, और मिलके ही चुनाव लड़ेंगे और नतीजा जो है वो भी निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में होगा। कांग्रेस के लोग तो सीधा बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, खुला चैलेंज सा देने लगे हैं कि भैया हम तो 40 की 40 जीत रहे हैं। इतना अहम है या फिर क्या है उनका? या फिर लगता है कि लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है, समथिंग ऐसा कुछ? नहीं, जो है 40 में से 42 तो अधिकृत उम्मीदवार हमने सेटअप किए हैं फरीदाबाद नगर निगम में, और हम आश्वस्त है कि सारी की सारी जो पार्टी लड़ रही है वो, और जो समर्थन देंगे कांग्रेस पार्टी, उन पे जीत दर्ज। मेयर का उम्मीदवार कितना प्रभावशाली देखते हैं? क्योंकि अब नो डाउट मेयर का 2 ही है। बीजेपी अपने आप को लेकर चल रही है कि टेंशन फ्री है, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि आज सारे एकजुट होने की जरूरत पड़ रही है। क्या लगता है, मेयर का उम्मीदवार कितना प्रभावशाली है? मेयर जो है हमारे पार्टी के संगठन में, जिन्होंने यूथ कांग्रेस में काम किया, जिन्होंने पार्टी में काम किया और अपनी संगठन क्षमता और नेतृत्व क्षमता जो साबित कर चुके हैं, उनको पार्टी ने मौका दिया है। और हम समझते हैं उसके साथ जुड़ के सभी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर इस मेयर चुनाव में जीत दर्ज हासिल करेंगे। जाने की कोशिश करेंगे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, वो भी जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से आप देखिएगा, कई सारे जो विधानसभा के जो उम्मीदवार रहे हैं, जो लड़ चुके हैं विधायक का इलेक्शन, ऑलरेडी यहाँ पर है। रोहित भी यहाँ पे ऑलरेडी है, देखिएगा पराग शर्मा भी यहाँ बल्लभगढ़ से ऑलरेडी मौजूद है। भैया एक बार हटना नेताजी, हटना थोड़ा सा। जाने की कोशिश करें, लगन सिंगला भी ऑलरेडी यहाँ मौके मौजूद है, जाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जेपी नागर जी भी हैं। एक बार अध्यक्ष साहब से पूछते हैं, सर क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आज कांग्रेस एकजुट हो रही है, क्या फील्ड में भी नजर आएगी सर? क्योंकि ये इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई है। बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है और बिल्कुल फील्ड में एकजुट होकर के लड़ेगी और जीतेगी। क्या लगता है सर, मेयर के उम्मीदवार जिस तरीके, कांग्रेस की कुछ लिस्ट देरी से नहीं होगी? क्योंकि बीजेपी में तो फूट है, हर जगह है, अच्छी खासी बगावत के सुर हर विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, लोग बगावती बन चुके हैं। जो बीजेपी के पार्षद थे वो अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। बिल्कुल कोई लेट नहीं है उनकी, शनिवार को ही जारी, हमारे इतवार को जारी होगी। लेकिन कहीं फूट देखने को नहीं मिली कांग्रेस में? ना, कहीं भी किसी तरह के आपने क्या देखा बताओ? कहीं भी। लेकिन कुछ उम्मीदवार छूट गए थे सर कल तक। नहीं कोई सारे सब हो गए हैं लगभग। कुछ हमने जानबूझ के छोड़ दिए, स्ट्रेटेजी के तहत होता है कि कुछ एक जगह छोड़ देते हैं, यहाँ फ्री छोड़ दो, जहाँ पर कई आदमी होते हैं तो वहाँ छोड़ देते हैं। तो मेयर के उम्मीदवार में क्या सोचते हैं, कितना कंपटीशन है? क्योंकि ऑलरेडी इधर संदीप जोशी जी की वाइफ है, इधर रिंकू चंदीला जी की वाइफ है। कोई कंपटीशन नहीं, बहुत बढ़िया वोटों से, अच्छे वोटों से हमारा कैंडिडेट जीतेगा। बीजेपी खुलकर चिल्ला रही है, जोर जोर से हर मंच पर कह रही है, चाहे कोई भी विधायक जीत के है, जो कुछ भी है, कि भैया हम तो 40 जीतने वाले हैं, ये सब तो फालतू में खड़े कर दिए, डर रहे हैं ना, कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे इसलिए लेट हो गए, बहुत सारे आरोप लगा के बैठे। ये अगर इतना ही है तो 3 साल तक क्यों नहीं हिम्मत कर सके चुनाव कराने की? ये इससे पता लगता है कि कितने डरे हुए हैं। क्योंकि जब ये जाते हैं लोग पूछते हैं कि सफाई का क्या हाल है, कहाँ गंदगी के किस तरह से ढेर लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी का झूठा नारा देने वाले लोग आज किस तरह से सीवरेज की क्या हालत बनी हुई है सारे नगर निगम एरिया में,
पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, सड़कें टूटी हुई हैं और ये नारा देते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं घर। आज झुग्गी वाले डरे हुए हैं कि अगर बीजेपी नगर निगम में आ गई तो जहाँ झुग्गी और वहीं बुलडोजर होगा, कई तो सारे इसलिए डरे हुए हैं बुलडोजर। कई सारे मौजूदा पार्षदों की टिकट काट दी, कई नए चेहरे उतारे हैं। उतारने की जरूरत पड़ गई या इन्हें डर था हार जीत का? नहीं, ये तो जो हर पार्टी का अपना अपना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो जो पहले लड़ते रहे वही लड़े। नए चेहरों को भी देना पड़ता है सब जगह जैसा। लेकिन जी क्या कहना चाहोगे, कई सारे विधानसभा पार्षद रो रहे हैं, फूटे अब गाली दे रहे हैं, वो अब कार्यकर्ता भी गाली दे रहे हैं बीजेपी को, पहले याद नहीं है उन लोगों को भी। 200 करोड़ का घोटाला भूल जाएंगे लोग, एक ईंट भी नहीं लगी। 200 करोड़ रुपए के चेक बन गए, आरटीजीएस हो गई, अरे 1 रुपए का काम नहीं हुआ। बताइए आप पूरे फरीदाबाद में कहाँ विकास कार्य हुए? 200 करोड़ रुपए का घोटाला, और अभी तो एक और घोटाला 56 करोड़ का खुला है। इस तरीके का भ्रष्टाचार तो हमने भी खबर चलाई है, यहाँ 1.25 करोड़ की नमस्ते वाली मूर्ति बना दी, 5-5 करोड़ की मूर्ति लगा दी गई यहाँ पर। 1.25 है। देखो ऐसा है, इनका तो सारा का सारा खेल मशीनों का है। तो इस बार भी हुआ तो फिर जनता तो जिताएगी नहीं। इस बार भी हो गया तो? और जैसे विधानसभा में इन्होंने मशीनों का खेल खेला, ऐसा खेल है तो कह नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छी वोटों से, हर काउंसलर का जो चुनाव लड़ रहा है, हमारा उम्मीदवार है, बहुत अच्छी वोटों से जीतेगा। और रिंकू चंदीला बहुत मजबूत उम्मीदवार है। हमारा लोकसभा यूथ का अध्यक्ष रहा है, 5-6 हजार लड़कों की यूथ की टीम है, 36 बिरादरी उसके साथ है। हम सब लोग उसका नॉमिनेशन भरवाने के लिए आए, जिता के लाएंगे। ये है फरीदाबाद विधानसभा से, आपको दादू लखन सिंह जी चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के सर से। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एनआईटी में क्या देख रहे हैं इस वक्त, पार्षदों का जितना भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, फूट तो है, बीजेपी की बहुत तगड़ी फूट है वहाँ पर भी। कांग्रेस एकजुट है, उदय भांजी के नेतृत्व में, दीपेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में बढ़िया सीटें जीत के आएंगे। और सीवर की क्या हालत है, गलियों की क्या हालत है, आप रात दिन अपने चैनल पर दिखाई रहे हो लोग। और इनके जो कैंडिडेट हैं, लोगों ने कितने पैसे मार रखे हैं, कितने चल रही है, ये सब आप देख रहे हैं। तो लग रहा है कि एनआईटी में निकालोगे इस बार? हाँ, 100% निकालेंगे। जी क्या कहना चाहोगे, मजबूत है इस टाइम, एकजुटता है कांग्रेस में? एकदम मजबूत तो है, एकजुट होने की आवश्यकता है, वरना बिखर जाओगे। एकदम मजबूत है। और आप देख रहे हो कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। कैंडिडेट भी बैठे हैं हमारे कांग्रेस संगठन के सब लोग हैं, विधायक दल के उपनेता बैठे हैं, पराग जी बैठी हैं, लखन भाई बैठे हैं, सब एक है, कोई जाने की कोशिश करते हैं। पराग शर्मा है बल्लभगढ़ से, क्या कहना चाहोगे, बल्लभगढ़ में है मजबूती? क्यों बल्लभगढ़ में तो बिखराव पहले ही हो गया था टिकट बंटवारे को लेकर, ऐसा ना हो कि फाड़ नजर आए, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। बीजेपी वालों में तो घमंड पहले से आगे, हम जीत रहे हैं, जिसको टिकट मिल गई वो सोच रहे हैं कि हमें जीत का सिंबल मिल गया है। देखिए, कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए नए लोगों को, नए चेहरों को टिकट दिया, आप समझ सकते हैं आज कितनी फूट है भारतीय जनता पार्टी में। वहीं कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके हमारे प्रभारियों तक सब एक छत के नीचे आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। यही दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी एकदम एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और जहां तक बल्लभगढ़ विधानसभा का सवाल है, तो आप खुद समझते हैं कि लीडरशिप ने जिस तरीके से पार्टी के टिकट का वितरण किया, आज वही लोग यहाँ पे एक छत के नीचे मौजूद हैं और पार्टी को मजबूती देने के लिए अपने कैंडिडेट्स को, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। जाने की कोशिश करते हैं तिगांव में। भैया तिगांव में तो बम फूट चुका है इस टाइम, तिगांव में तो ब्लास्ट हो रहा है, जो टिकट वितरण को लेकर तिगांव में तो ब्लास्ट हुआ है, क्या कहना चाहोगे? अरोज भाई इधर से मैं पूछूंगा, इधर से। हाँ। देखिए, भाजपा की जो तिगांव विधानसभा की टिकटें बांटी गई, ये पूरा तिगांव विधानसभा क्षेत्र जानता है 2 मंत्रियों की लड़ाई में कैसे भाजपा के कार्यकर्ता पिसे। और कार्यकर्ता पिसने की बदौलत ऐसे लोगों को टिकट दे दी गई जिनका जनता में कोई वजूद नहीं। आज भाजपा के ही कार्यकर्ता कांग्रेस के पार्षदों को जिताने का काम करेंगे, जिनकी टिकटें कटी, जो नाराज, और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस का मेयर भी जीतेगा और पार्षद भी जीतेंगे। देखिएगा, रिंकू चंदीला पहुंचे, इन्हीं की वाइफ, आपको बता दूं मेयर पद की उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। ये अभी फिलहाल में नामांकन भरा जाएगा, तो जानने की कोशिश करेंगे रिंकू से भी, भैया क्या सोच के साथ। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं फरीदाबाद के प्रभारी हैं और उनका वेलकम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का भी वेलकम कर रहे हैं कि भैया नो डाउट कांग्रेस को एकजुट होने की आवश्यकता है, कि अगर एकजुट हुए तो बहुत कुछ हो सकता है, एकजुट नहीं हुए तो बिखराव हो जाएगा। तो यही आज संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आज कांग्रेस एक छत के नीचे है। जिस तरीके से
एक छत के नीचे पूरी टीम इकट्ठा हुई है, वो अपने आप एक मैसेज छोड़ रही है कि भैया क्या बदलाव होगा ये तो 2 तारीख की वोटिंग बताएगी, लेकिन हाँ ये तय है कि बहुत कुछ बदलाव होके रहेगा, ये तय है। क्योंकि इस समय जो बीजेपी में फूट पड़ी है ना, वो अपने आप में देखने लायक है। जगह जगह आपको बता रहा हूँ बगावती स्वर देखने को मिला है। रिंकू से ही पूछेंगे इस समय, रिंकू से भी पूछेंगे कि भाई क्या सोच के साथ आप आए, कितना टफ समझते हो। अरे रिंकू जी एक बार रिंकू जी क्या कहना चाहोगे? फैदाबाद बड़ा है, मेयर पद एक बार फैदाबाद बड़ा है, जनता बहुत है और बीजेपी अपने आप को जीता महसूस करे। सारे हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे सारे 5 विधानसभाओं से चुनाव जो लड़े कांग्रेस पार्टी के सारे हमारे प्रत्याशी यहाँ हैं और सारी हमारी युवा टीम और हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता सभी यहाँ हैं। रिंकू जी सीधा साथ जनता कई बार पूछती है, पूरे फैदाबाद देखता है कि भैया जो मेयर पद की उम्मीदवार आ रही हैं, जो मेयर पद आप 2 मिनट रुक जाओ, चल रही जी वो साइन। जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं वो पूछते हैं कि वो कौन है, कहाँ रहती हैं, बाहरी तो नहीं है या फिर कितना पढ़ी लिखी हैं, या फिर बस एक लाइन पूछूंगा बस, उसके बाद में भी लूंगा एक इंटरव्यू। कहाँ जा रहे हो जी? मैं और मेरी 3 पीढ़ियां, मेरे दादाजी आर्मी से लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कैप्टन बुद्ध सिंह, वो रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने कांग्रेस सेना के जवान, हाँ सेना के जवान थे, फिर कांग्रेस के सिपाही रहे। उसके बाद मेरे फादर 25 साल का कैरियर उनका था, उन्होंने 25 साल इस कांग्रेस को दिए। वो 1980 से लेके और 2000 तक युवा अध्यक्ष रहे। हाँ, और उसके बाद मैं खुद जिला अध्यक्ष रहा हूँ, लोकसभा का अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मेरा सारा परिवार हमारे का एजुकेशन है जो मेयर पद से जो आपकी +2 है। ठीक है। अच्छा क्या लगता है कि फिलहाल में कुछ बदलाव लाओगे? क्योंकि बीजेपी वाले अपना को कहते हैं कि सिंबल मिल गया तो जीत गए, वो सोच के बैठे हैं। सर ये उनकी भूल है। आप ये देखो कि पिछले 8 साल से वो चुनाव ही नहीं कराना चाहते थे, हाई कोर्ट के आदेश पे चुनाव हो रहा है और नगर निगम को नरक निगम बना दिया उन्होंने। आप कहीं भी देख लो, हर समाज चिट्ठी के नाम पे 1000 करोड़ का कम से कम घोटाला है, जो ओपन आया हुआ 200-250 करोड़ का है, पर कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला है जिसे इन्होंने दबाया है। दूसरा, गौ माता को नाम पे वोट मांगते हैं और गौ माता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। पूरे शहर में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, समाज चिट्ठी सिर्फ कागजों में है, सिर्फ घोटालों में है। बाकी मेयर तो डमी बन के रह गए। इस बार मैं कह रहा हूँ जी, इस बार एक अच्छा एक मेयर फरीदाबाद को मिलेगा और एक अच्छा काम करके दिखाएंगे, सौंदर्यकरण पूरे फरीदाबाद का करके दिखाएंगे। तो आपको बता दूं रिंकू चंदी लाहिनी की वाइफ, आपको बता दूं इस वक्त मेयर पद की उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। तो देखिए अभी नामांकन का प्रोसेस चल रहा है क्योंकि लास्ट डेट है आज नामांकन के लिए, तो बहुत कुछ है। एक चूक भी हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि रद्द कर दिया जाता है नामांकन, तो इसलिए बहुत सारी चीजें बारीकियों को नजर रखी जा रही है। तो देखिएगा बहुत सारे यहाँ पर कई सारे जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं वो उम्मीदवार भी यहाँ पर हैं, कई बड़े दिग्गज यहाँ हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, प्रभारी भी यहाँ पर फैदाबाद के प्रभारी मौजूद हैं, आफ्ताब अहमद। तो लगातार देखिएगा एक ही छत के नीचे आज पूरी कांग्रेस इकट्ठी हुई है, फैदाबाद की कांग्रेस है भैया, ये चेहरे हैं कांग्रेस के लगातार। लेकिन कुछ एक बड़े चेहरे भी अभी यहाँ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में आज नामांकन भरवा रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के। तो देखिए जिस तरीके से हालात बने हुए, आइए बाहर निकलते हैं भैया, हम भी बाहर निकल जान दो, हाँ बाहर निकल जान दो भाई साहब, मैं भी आ जाइए। तो देखिए जिस तरीके से आज माहौल बन रहा है वो माहौल देखने, अरे भैया ये गेट पकड़ लो भाई साहब। तो आज पूरा देखिएगा दमखम यहाँ दिखाने की कोशिश की जाएगी भैया, जिस तरीके से यहाँ जिस तरीके दम भरने की कोशिश की जाएगी वो अपने आप में यहाँ देखने का दिलचस्प होगा। क्योंकि 40 सीटें हैं भाई, पार्षद की 40 सीटें हैं और 40 सीटों पर बीजेपी ये सोच के बैठी है कि जिसे सिंबल मिल गया वो जीत गया। लेकिन ये गलत फहमी भी तोड़ने की आवश्यकता है कि भैया लेकिन कांग्रेस के लोगों में एक बस ये रहेगा कि एकजुट अगर हुए तो बहुत कुछ होगा, अगर एकजुट नहीं हुए तो जो सिंबल लेके चले ना वो सिंबल ही काम आएगा, फिर और कुछ नहीं रह जाएगा। आज जाने की कोशिश करते कुछ युवा चेहरे भी यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहोगे? एक बार आओ आप भी बताओ क्या कहना चाहोगे भाई, आ जाओ नहीं पूछेंगे पहले आप क्या कहना चाहोगे? आज कांग्रेस एक छत के नीचे है, एकजुट है या फिर बस दिखाने के लिए? नहीं, ये तो सिर्फ विपक्षों की तरफ से मतलब अफवाहें फैलाई जाती हैं, कांग्रेस एकजुट नहीं है। अच्छा, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो और मेयर का चुनाव और पार्षदी का चुनाव, अपने सारी चीजें देखी हैं। अब तो ऐसी अफवाहें फैलने लग गई हैं, अब सच है चलिए वो तो वोट बैंक बताएगा कि जिसे सिंबल मिल गया वो जीत रहा है जी। बीजेपी वाले तो ये सोचेंगे हमें मिल गया सिंबल तो हम तो जीते पड़े हैं। नहीं देखिए, अगर वो वाली बात है, हमारे जो बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो कोई बात बोल रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं, घपलेबाज लोग हैं। अगर जेन्युइनिटी से चुनाव होगा तो जनता ने इस बार सबक जरूर सिखाएगी, उसके पीछे एक रीजन है। देखिए ऐसा क्या है जो कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद रहते हुए फरीदाबाद का विकास नहीं कर पा रहे। भाई फरीदाबाद की जनता ने वोट किस आधार पर देगी ये बताओ? भाई सांसद इनका तो विकास नहीं कर पा रहे, हरियाणा प्रदेश में सरकार इनकी तो विकास नहीं कर पा रहे, मेयर और इनका बना दोगे तो फिर दोनों मतलब 20 नाखूनों से
से लूटेंगे लोग। प्रधानमंत्री भी इनके मैं वही तो कह रहा हूँ, सारी चीज मैंने कह दी ना भाई। अब ऐसा क्या है, ऐसे उन लोगों की फिर भी नहीं हो पा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर भी सारी चेयरिंग नहीं की है, फिर भी नहीं हो पा रहा। सारा नहीं हो पा रहा। कांग्रेस का अगर मेयर बन जाता है, कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाता है, तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने पिछली बार पिछले 10 सालों में जो जनता को लूटने का काम किया, 200 करोड़ के जो घोटाले किए हैं, काम हुआ नहीं और पैसे इन्होंने अपनी जेब में रख लिए, उस पर कैंची चल जाएगी, क्योंकि एक आदमी इनको जगाने के लिए, चेताने के लिए वहां पे मौजूद रहेगा। अगर सारे लोग ऊपर से नीचे तक यही भर जाएंगे ना, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो गड़बड़ घोटाला चलता आ रहा था ना, वो रेगुलर चलता रहेगा। तो चलिए अभी नामांकन भरा जाएगा, मेयर पद के उम्मीदवार हैं अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, फिर वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।